हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मेरा नाम है रमीज। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा आईबीपीएस को लेकर। तो गाइज, आईबीपीएस में 1557 पोस्ट पर कलर का वैकेंसी निकला है। यदि आप लोग इसे अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं और आप चाहते हैं कि मेरा जॉब बैंकिंग सेक्टर में हो, तो इसे आप अप्लाई कीजिए। और आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगा कि आपको इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपकी कितनी होनी चाहिए, और इस फॉर्म को आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको चार्ज कितने देने होंगे, यानी कि एप्लीकेशन फ़ी आपको कितना देना होगा। और फिर मैं इसमें और बताऊंगा कि आपको जब इस फॉर्म को आप अप्लाई कीजिएगा तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करने हैं और इसके कितने एग्ज़ाम्स होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल्स में इसमें आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए। चलते हैं हम लोग इसके देखते हैं नोटिफिकेशन इसका। तो पहले यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब कि इसमें कौन कौन से बैंक शामिल है, कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया। मतलब कि ये सब जो बैंक है आईबीपीएस में शामिल है, इनके ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है। और जब आपकी इसमें सिलेक्शन होगी तो इन सारे बैंकों में से किसी एक बैंक में आपका पोस्टिंग होगा। उसके बाद यदि हम लोग देखें तो टेंटेटिव शेड्यूल इसका देख लेते हैं कि कौन से डेट पे कौन कौन से कार्यक्रम होने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो अप्लाई फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और यह 2 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है और ये 23 सितंबर तक चलने वाला है। यानी कि आप 23 सितंबर इसका लास्ट डेट है, आप 23 सितंबर तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें देखने को मिल रहा होगा कि आपका जो इसमें गाइज 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक प्री होता है, एक मेंस होता है। तो ये पहले आपका जो प्री का एग्ज़ाम होगा वो होगा 5 को हो सकता है या 12 को हो सकता है या 13 दिसंबर को हो सकता है आपका प्री एग्ज़ाम। उसके बाद आपका जो प्री का जो रिज़ल्ट आएगा तो वो 31 तारीख को आएगा, 31 दिसंबर को आएगा। और जब आपका रिज़ल्ट आएगा तब आपको मतलब कि मेंस एग्ज़ाम में बैठने के लिए मौका मिलेगा। जब आप इसको पास कर जाएंगे तब आप मेंस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो जो मेंस का एग्ज़ाम का जो डेट दिया गया है वो 24 तारीख को 24 जनवरी 2021 को दिया गया है। और इसका जो कॉल लेटर आपको 12 जनवरी 2021 में आ जाएगा। तो बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है इस फॉर्म को। तो अप्लाई करने का जो डेट है वो 2 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। तो आपको अप्लाई करने के टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एक आपका लगेगा फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ का, दूसरा आपका एक साइन लगेगा सिग्नेचर, और थर्ड आपका एक लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लगेगा, जो कि आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगी। यहाँ पे पूरा डिटेल्स में दिया गया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और जो लास्ट एक और जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो आपको खुद पेपर पे लिखना है। ये जो मैंने सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है आई, फिर आपका यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये चीज़ इतना चीज़ आपको लिख कर एक वाइट पेज पे, और हाँ, इसे कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, इसको स्मॉल ही लेटर में लिखेंगे। और आपको क्या करना है कि इसको भी स्कैन करके लगाना है। यानी कि आपको 4 डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। 4 डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, वो है आपका फ़ोटो, साइन और लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, और एक लास्ट जो हो गया ये फॉर्मेट आपको लिख कर स्कैन करके लगाने हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा गाइज, इस फॉर्म को आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका कम से कम एज जो होगा वो 20 साल का होना चाहिए, या फिर आपका जो मैक्सिमम एज 28 साल तक। यानी कि आप 20 से 28 साल के बीच के अगर स्टूडेंट्स होंगे तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। यदि आपका 20 साल से कम हो या 28 साल से ज़्यादा हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। आपका जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कितना मांग रहा है। तो गाइज, आपका जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। यानी कि आप बीए या बीएससी या बीकॉम, इन तीनों में से आपका कोई भी एक कोर्स किया हुआ होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका हायर क्लास में एक कंप्यूटर का सब्जेक्ट होना चाहिए। यदि आपका हायर क्लास में कंप्यूटर का सब्जेक्ट नहीं है तो आपका अलग से कोई भी कंप्यूटर का कोर्स का डिग्री होना कंपलसरी है, तभी आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन के बारे में। तो गाइज, इसमें आपका 2 एग्ज़ाम होगा, एक प्री होगा और दूसरा मेंस होगा। तो प्री एग्ज़ाम में आपके 3 सब्जेक्ट होंगे और तीनों का जो टाइमिंग होगा वो 20-20 मिनट के लिए आपको दिया जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा।
और प्री में आपका जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे वो 100 होंगे और मार्क्स भी 100 मार्क्स के होंगे और टाइम आपका 60 मिनट दिया जाएगा, यानी कि 1 घंटे आपको दिए जाएंगे। जब आप प्री एग्ज़ाम को दे देंगे और इसमें आप पास आउट कर जाएंगे तो कट ऑफ के अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी और उसके बाद आपको मेंस के लिए अलॉटमेंट किया जाएगा, तब आप मेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मेंस में आपके गाइस 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा और ये सारे जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। तो इसमें आपका जो नंबर ऑफ़ टोटल क्वेश्चन होगा वो 190 होगा और मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 के होंगे और इसमें आपको टाइम जो होगा वो 160 मिनट का दिया जाएगा। तो आप जब प्री और मेंस दोनों पास कर जाएंगे तब आपका सिलेक्शन होगा। अब हम बात करते हैं गाइज़ कि आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको कितने फ़ी देने होंगे। तो यदि आप लोग जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते होंगे तो आपको 850 रुपये इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। यदि आप एससी एसटी में आते होंगे गाइज तो आपको ज़्यादा नहीं, एससी एसटी के लिए 175 रुपये आपको ऑनलाइन पेमेंट करने होंगे। तो वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको इस फॉर्म को भरने के लिए यानी कि आईबीपीएस को भरने के लिए आपको आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए और आप इसे कब से कब तक डेट में भर सकते हैं। और मैंने इसमें आपको बताया कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको एप्लीकेशन की चार्ज कितनी देनी होगी और ये भी मैंने आपको बताया कि इस फॉर्म को जब आप अप्लाई कीजिएगा तो आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके लगेंगे। और एग्ज़ाम के बारे में भी मैंने बताया कि इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक प्री होता है और एक मेंस होता है। तो प्री पास होने के बाद ही आपको मेंस में बैठने के लिए मौका मिलेगा।